नमस्कार, आप देख रहे हैं सीमांचल की आवाज और मैं हूं आपके साथ ज्योति शुक्ला। एआईएमआईएम ने राज्यसभा चुनाव में विपक्षी उम्मीदवार की जीत के बाद अपनी स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा है कि पार्टी अपने सिद्धांतों और स्वाभिमान से कोई समझौता नहीं करेगी। एआईएमआईएम के राष्ट्रीय प्रवक्ता आदिल हसन ने कहा कि पार्टी हमेशा लोकतांत्रिक मूल्यों, सम्मान और आत्मसम्मान के साथ राजनीति करने में विश्वास रखती है। उन्होंने स्पष्ट किया कि एआईएमआईएम किसी भी परिस्थिति में अपनी गरिमा और स्वाभिमान से समझौता नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि राज्यसभा चुनाव के परिणामों ने विपक्षी राजनीति में नई परिस्थितियां पैदा की हैं, लेकिन एआईएमआईएम का रुख साफ है कि पार्टी जनता के हितों और अपने सिद्धांतों के साथ मजबूती से खड़ी रहेगी। आदिल हसन ने आगे कहा कि एआईएमआईएम का उद्देश्य सिर्फ राजनीतिक लाभ नहीं, बल्कि देश में लोकतंत्र, संवैधानिक मूल्यों और वंचित वर्गों की आवाज को मजबूती देना है। पार्टी भविष्य में भी इसी दिशा में अपने कदम बढ़ाती रहेगी। राज्यसभा चुनाव होने जा रहा है। हमने पहले ही महागठबंधन में तेजस्वी जी से अनुरोध किया था कि एमआईएम को इस बार मौका दे, क्योंकि 26 में भी, 28 में भी, 30 में भी बिना एमआईएम के सहयोग के महागठबंधन का कोई भी एमपी नहीं बन सकते हैं। तो हम अख्तर उल साहब ने तेजस्वी जी से मुलाकात की थी, उन्होंने बात भी कहा था कि भाई मैं बताऊंगा, लेकिन उसके बाद अफसोस की उधर से कोई खबर नहीं आई। ये चिंता का विषय है। अगर राष्ट्रीय जनता दल या तेजस्वी जी भाजपा से बात कर ली है कि 5 सीट भाजपा एनडीए जीते, तब कोई दिक्कत नहीं है। तब तो एडी सिंह साहब की नॉमिनेशन सिर्फ एक खाना पूर्ति है, क्योंकि हमने पहले ही दिन कहा था कि कैंडिडेट का निर्णय और एमआईएम का समर्थक का निर्णय ये बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब दारुस्सलाम हैदराबाद से होगा। तो अभी तक आपकी तरफ से कोई संदेश नहीं आया। ये समझ में नहीं आता है कि क्या भाजपा को आप डायरेक्ट जिताना चाहते हैं या क्या है ये। आप बेहतर हो कि एमआईएम का रुख साफ है, आप भी अपना रुख साफ करें, क्योंकि आप अनकंडीशनल एमआईएम किसी को समर्थन नहीं कर सकती। हम किसी के मोहताज नहीं है सिवा अल्लाह के। सीमांचल के अवाम ने बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, अकबर साहब, अख्तर उल साहब, इंजीनियर आफ्ताब साहब, एमआईएम के पूरे लोगों की जद्दोजहद मेहनत के चलते एमआईएम कामयाब हुई। वहां के लोगों का एहसान है। हमारा स्टैंड क्लियर है कि हम भाजपा के खिलाफ कल भी थे, आज भी और कल भी रहेंगे, लेकिन आपके तरफ से कोई संदेश नहीं आए, क्योंकि 35 ही एमएलए आपके पास है। 5 एमएलए हमारा, फिर बसपा के एक एमएलए साहब है, उनसे भी कोई राब्ता नहीं हुआ है। तो उम्मीद है तेजस्वी जी इस बात को समझेंगे। अगर अपोजिशन को जितवाना है तो एमआईएम के टॉप लीडरशिप से आप बात करेंगे, क्योंकि तेलंगाना में आपने देखा कि तेलंगाना की दूसरी सीट के लिए एमआईएम के एमएलए की जरूरत थी, तो तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर साहब ने वहां के हमारे एमएलए लोग को ले गए, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब से बात की, अकबर साहब से बात की, जिसके चलते नॉमिनेशन में भी खूबसूरत तस्वीर आई कि एमआईएम के भी एमएलए थे, खुद सीएम रेवंत रेड्डी साहब थे और दूसरे लोग थे। तो उम्मीद है तेजस्वी जी जो भी बात करेंगे, हमारे लीडर से आपको बात करना है, अख्तर उल साहब से बात करना है, तभी एमआईएम उस पर फैसला करेगी। हमारे पास हर ऑप्शन खुले हैं। भाजपा को हम भी हराना चाहते हैं, लेकिन हम अपने सम्मान से समझौता नहीं करेंगे। इस ईद अपनी खुशी को पहनाइए एक नया अंदाज द अरविंद स्टोर में। प्रीमियम फैब्रिक्स, स्टाइलिश कुर्ता, शर्ट्स और फेस्टिव कलेक्शंस। हर स्टिचिंग में क्वालिटी, हर लुक में एलिगेंस। इस ईद अपनी पर्सनालिटी को एक परफेक्ट फेस्टिव टच दीजिए। विजिट द अरविंद स्टोर, किशनगंज, जहां स्टाइल और ट्रेडिशन मिलते हैं। ईद मुबारक।